पक्ष को आपत्ति के आधार पे दोनों पक्ष को जिसका इसका नाम दिया है सभी पार्टी को बुलाते हैं। अच्छा, है ना। अगर जरूरत पड़ता है तो पारिवारिक सूची बुलाते हैं कि पारिवारिक सूची क्या है सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। एक निश्चित समय फिक्स किया जाता है, टाइम। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। लोगों का बहुत कंप्लेंट था कि एक शिकायत भी था और लोगों का कहना था कि सर एक वीडियो बनाइए जो ज़मीन को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रहा है लोगों में, और ख़ास करके दाखिल खारिज को लेकर के। इसके लेकर के मुझे मैसेज भी आ रहा था बार बार, तो मैं आया हूँ जम्मू ज़िले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के सीओ सर के पास और इनसे जानते हैं कि बिना नोटिस का यदि ज़मीन कोई दाखिल, दो पक्ष मतलब राम और श्याम है, राम के नाम से दाखिल खारिज है करना है और श्याम यदि नोटिस दे दिया है और सीओ सर बिना नोटिस का राम का यदि रिजेक्ट कर देते हैं केस, तो इस मामले में लेकर के जानते हैं सर का पूरा बात क्या होता है। सर मान लीजिए राम का केस है, मतलब दाखिल खारिज आवेदन दिया और श्याम जो है उस केस को ऑब्जेक्शन कर दिया, तो उस केस में डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना चाहिए या दोनों पक्ष नोटिस होनी चाहिए? देखिए, राम और श्याम का आपत्ति है, कोई आपत्ति कोई भी दे सकता है कि हमें इस ज़मीन पे आपत्ति है, इसको बेचा खरीदा नहीं जा सकता है। ये कोई भी दे सकता है, अंचल कार्यालय सबका है, कोई भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पक्ष को आपत्ति के आधार पे दोनों पक्ष को जिसका इसका नाम दिया है सभी पार्टी को बुलाते हैं। अच्छा, है ना। अगर जरूरत पड़ता है तो पारिवारिक सूची बुलाते हैं कि पारिवारिक सूची क्या है सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आइए। एक निश्चित समय फिक्स किया जाता है, टाइम दिया जाता है ना। उसके बाद दोनों पक्ष के अपना कागज़ दिखाते हैं, हम लोग पूरी टीम बैठते हैं, कर्मचारी साहब उस पंचायत के रहते हैं, सीआई साहब रहते हैं, और हम लोग मिल करके उस पार्टिकुलर केस को देखते हैं। उसमें जो होता है उचित, उसको हम लोग स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। यानी बिना नोटिस के रिजेक्ट नहीं करते हम लोग। यदि कोई मतलब रिजेक्ट कर दिया तो उस केस में क्या होना चाहिए? अभी तक तो हम नहीं किए हैं। अगर हमको ऐसा लगता है, अगर ऐसा होता है तो कानूनी प्रक्रिया वो आगे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कार्यालय में कभी ऐसा मामला आया? नहीं आया, अभी तक नहीं आया, लेकिन फेस नहीं किया अभी तक। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कानून के दायरे में रह करके और बेहतर से बेहतर काम करें, ताकि दोनों पार्टी को जरूरत पड़ता है तो एक बार नहीं, हम लोग 2 बार ही बुलाते हैं, ताकि जो भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, कन्विंस मतलब दोनों पार्टी कन्विंस हो सके। चलिए, जैसा कि आप लोग का शिकायत को लेकर के मैं अभी सीओ सर से बात किया, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि दोनों पक्ष को बुलाया जाता है नोटिस के द्वारा, और दोनों को पहले समझाया बुझाया जाता है, उसके बाद ही आगे कानूनी प्रक्रिया होती है रिजेक्शन का। ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।